हेलो गाइस, तो हम लोग आज पहुंच चुके हैं एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। न्यू मूव है हमारा ये। और ये देखो, हम लोग बनारस में अब नेक्स्ट जगह जा रहे हैं और आप लोग गेस कर सकते हो कि ये कौन सी जगह है। तो ये है कैथी। यहाँ बहुत ही फेमस महादेव का, शिव जी का टेम्पल है। और आप लोगों में बहुत सारे लोग गए भी होंगे जो यूपी से बिलोंग करते होंगे। तो ये देखो, हम लोग वहाँ पे अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी। और ये मतलब ऐसा है कि जो कैथी गांव है वहाँ पे ही एक बहुत बड़ा मंदिर है मार्कंडेय महादेव का। वहाँ पे महादेव स्वयं विराजमान रहते हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा मान्यता। और ये देखो पूरा, और इतना मतलब यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो इतना अच्छा है। यहाँ पे प्लांटेशन, पेड़ वगैरह ये सब इतने ज्यादा है कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और यहाँ ही आपको गंगा नदी भी मिलेंगी जहाँ पे सब लोग नहाने जाते हैं। और ये देखो, हम लोग गंगा घाट की तरफ पहुंच गए। और घाट वगैरह भी अब पहले से काफी कुछ अच्छा बन गया है, पहले इतना बना हुआ नहीं था। तो अभी देखो, वहाँ पे बन भी गया और व्यवस्था वगैरह भी है वहाँ पे। जैसे आप नहाने के बाद आपको चेंज करना हो क्लोथ वगैरह, तो उसके लिए भी अभी है जगह वहाँ पे। तो ये देखो, हम दोनों लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे और अब यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे। और रिदु को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसको तो वाटर पार्क जाना था। तो हम लोग घाट पे पहुंच गए हैं और अब हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे मतलब नहाया जाए यहाँ पे। और ये देखो, पूरा यहाँ पे घाट कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे अभी साइबेरियन क्रेन पूरी तरह से अच्छे से आ गई हैं क्योंकि ठंड की मौसम की स्टार्टिंग है ये यहाँ पे। तो आप लोग भी देख सकते हो। और ये हम लोग देव दीपावली के नेक्स्ट डे का मतलब है यहाँ पे व्यू। तो थोड़ा घाट वगैरह पे थोड़ा गंदगी भी थी, लेकिन उतना तो चलता है। पर पहले से अभी बहुत मतलब सुंदर। और हम लोग तो इसके पार भी गए हुए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा लगता है। और ये दोनों बाप बेटे देखो गंगा जी में नहा के नहाने जा रहे हैं अभी। और वहाँ का पूरा मस्ती लेगा। और ये देखो, इसकी पूरी किलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है पानी में। लेकिन वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यहाँ पे इतनी ठंडी कभी ज़्यादा पड़ती नहीं है। तो वहाँ का पानी भी बहुत ठंडा था, तो उसको ऐसा बहुत तेज़ ठंडा भी लग रहा था। फिर भी उसकी मस्ती आप लोग देखो, कितना इंजॉय कर रहा है वो। ये है कि आप बनारस में जाओ और आपको बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप घूम के एक्सप्लोर कर सकते हो। बस आपको चीज़ें पहले से पता हो कि कहाँ से क्या है डायरेक्शन, तो वो सब। और कोई लोकल हो आपके साथ में ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपके लिए फेवरेबल हो जाता है। और ये देखो, गंगा जी का पूरा व्यू कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा था कि शांत शांत लहरें हैं और एकदम सुकून, जैसे मन एकदम शांत हो रहा था। और इसके बाद मेरी बारी पर पानी इतना ज़्यादा था, कपड़े तो आधे गीले हो गए थे। तो फिर वही हम लोग सोच रहे थे कि करे क्या। फिर फाइनली बस गंगा जी के पैर छू के हम लोग वहां से निकले। और लेकिन रितु को तो बोटिंग करनी थी, वो बोल रहा था उसको सिर्फ बोटिंग करनी है और बोटिंग करने के अलावा कुछ नहीं करना है। तो देखो, उसकी मस्ती पूरी तरह से जारी है। और ये देखो, वहाँ पे हम लोगों बोले कि थोड़ा सा चलो बोटिंग कर ही लेते हैं, तो थोड़ा टाइम इसको कराया हम लोगों ने। पर ठंडा भी लग रहा था, तो वो नहीं बोल रहा था कि मुझे फोटो वगैरह नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। उसके बाद हम यहाँ से निकले, तो उसके बाद टीका वगैरह हम लोगों ने लगवाया। रिद्धू को देखो, रिद्धू का एक चीज़ है कि वो हमारे साथ घूमते घूमते मतलब उसको भी पूजा पाठ और दर्शन मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा उसको बिलीव हो गया है। तो ये देखो, अब रितु के पापा की बारी है। और मार्कंडेय महादेव की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब जो मार्कंडेय नाम के एक बालक थे, तो उनको बहुत तपस्या से उनके माँ बाप को भगवान शिव ने वरदान के रूप में दिया था और सिर्फ 12 वर्ष के लिए ही दिया था। तो 12 वर्ष जब पूरे होने वाले थे, तो उनके पिताजी को बहुत ज़्यादा ही चिंता होने लगी। दोनों माता पिता दुखी रहने लगे। तो एक दिन मार्कंडेय जी ने उसका कारण पूछा, तो उन्होंने वो बतला दिया। तो उसके बाद से ही जो है कि उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, महादेव की मेरे ऊपर कृपा है। तो उन्होंने फिर महादेव की तपस्या शुरू की। और तपस्या वो शिवलिंग के यहाँ ही कर रहे थे। और जब यमराज आए उनके प्राण लेने के लिए, तो जो शिवलिंग है उसको पकड़ के मार्कंडेय जी लिपट गए। तो भी जो यमराज थे वो मतलब अड़े रहे कि नहीं, मुझे तो आज इनके प्राण लेके ही जाने हैं। तो वो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जैसे ही अपने पाश को डाला उनको मारने के लिए, तब तक शंकर जी प्रकट हो गए। और उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति मेरा शिवलिंग मुझे ऐसे पकड़े हुए है, तुम्हारी मतलब इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसके प्राण हरने की कोशिश की। तो फिर यमराज ने भी क्षमा मांगी और उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। तो महादेव जी से भी रिक्वेस्ट की मार्कंडेय जी ने कि आप अब यहीं पे विराजमान हो जाओ और सबकी रक्षा करो। तब से ही जो है कि ये मार्कंडेय महादेव के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पे आज भी मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से आता है, अपनी जो भी मुरादें मांगता है, वो जरूर पूरी होती हैं।
तो ये हम लोग भी देखो अब अंदर की तरफ एंटर होके अब यहाँ से भी हम लोगों ने जल वगैरह धतूरा वगैरह सब कुछ ले लिया है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो शिव जी हैं उनको मदार की माला, धतूरा, बेलपत्र ये बहुत ही पसंद है। तो हम लोग उसी के हिसाब से अपनी चीज़ें लेके फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखो वहाँ पे लिखनी है कि सारी चीज़ें बहुत इजीली और चीप प्राइजेस पे, प्राइस भी बहुत हाई ही रहता है, अच्छा ही रहता है। तो वहाँ से हम लोगों ने अपना ले लिया है जल चढ़ाने वढ़ाने के लिए। और ये हम लोग अब मार्कंडेय महादेव के दरवाजे पे खड़े हैं। और यहाँ जो पूरा गेट वगैरह ये भी पूरा स्वर्ण का बन चुका है और ये मेन गेट है। तो यहाँ से अभी अंदर जाएंगे हम लोग। और आप लोग भी देखो, जो लोग नहीं दर्शन कर पाते हैं उनको हम अपने मेरे ट्रेवल ब्लॉग के जरिए मैं वहाँ का दर्शन कराती हूँ, क्योंकि आप भिन्न भिन्न जगहों पे जाओ तो हर जगह की मान्यता और चीज़ें बहुत ही अलग हैं। और ये देखो फिर हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर भी पूजा पाठ कर्म कांड ये सब चल रहा था, क्योंकि हम लोग सोमवार के दिन गए थे। तो वहाँ पे पूरा देखो ये मंदिर में अंदर की तरफ जो भी जिसको अपना पूजा कराना होता है वो पहले से बुक करा के पूजा वगैरह कराता। तो ये अंदर पंडित जी पूरा पूजा पाठ करा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और ये अब हम लोग अंदर मेन प्रांगण में है मौजूद। और यहीं से यही अब जो आप देख रहे हो ना जहाँ लोग खड़े हैं, बस वहीं से अब नंदी जी और उसके बाद मार्कंडेय महादेव जी के आपको दर्शन होंगे। तो आप भी हमारे साथ आके साक्षात दर्शन करो और जो भी आपकी मुरादें हैं उनको मांग सकते हो। और ये देखो नंदी भगवान के कान में जो भी अपनी इस प्रकार से मनोकामना मांगता है वो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि नंदी भगवान के कान में बोलो तो वो मनोकामना सीधे सीधे आप शंकर भगवान तक पहुंचाते हो, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और ये देखो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। और ये वहाँ पे दोपहर की जो श्रृंगार होता है वो हो रहा था। और ये देखो वहाँ पे त्रिशूल है। बोलते हैं कि काल भैरव महादेव का मंदिर जहाँ पे भी वहाँ काल भैरव रक्षा करते हैं। तो अब देखो ये हम लोग अंदर की तरफ पहुँच चुके हैं और अब अंदर जो है कि अभिषेक वगैरह सब चल रहा है मार्कंडेय जी का। और यहाँ पे हम लोगों ने भी अंदर दर्शन किए और अभिषेक किया वहाँ पे। और लाइन में लगे हुए हैं। जिसको जितनी अपनी श्रद्धा रहती है उतना अपना दान भी देता है, जिसको जितनी भी श्रद्धा रहे। तो वहाँ पे हमेशा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पर लकीली हम लोग दोपहर में गए थे तो उस समय थोड़ी कम भीड़ थी। सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो ये देखो अभी अंदर, और मतलब ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा, मतलब वो फील आपको बताया नहीं जा सकता है। और ये देखो ये हैं हमारे मार्कंडेय महादेव। तो ये दर्शन आपको हो गए हैं, हम लोगों को भी देखो दर्शन हो गए हैं। और आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लो इनके। और ये उसके बाद ये देखो उनका अभिषेक हो रहा था मार्कंडेय महादेव जी का। और हम लोगों ने भी अच्छे से दर्शन किए। ऋतु को तो बहुत ही अच्छा फील होता है ये सब करके। तो ये देखो हमारे पूरे दर्शन अच्छे से हो चुके हैं। और उसके बाद हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से, ताकि बाहर भी थोड़ा सा घूम। देखो ये अभिषेक वगैरह भस्म से भी हो रहा है मार्कंडेय महादेव जी का। ये देखो भस्म है। तो बोलते हैं ना जिसकी जितनी श्रद्धा वो उतना अपना वो कर्म करता है। हमारी जितनी श्रद्धा हम करते हैं, जिसको नहीं भी श्रद्धा है, सबको अपने अपने भगवान है, सब कुछ है, तो सब अपने अपने पे श्रद्धा रखता है। तो ये देखो यहाँ पे इनका पूरा अच्छे से अभिषेक हो रहा है, हल्दी से और भांग से, हर चीज से। और उसके बाद पूरा इनका श्रृंगार किया गया महादेव जी का। और हम लोग यहाँ से भी दर्शन करके उसके बाद हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और ये देखो बाहर से उनका जल हम लोग ले रहे हैं। बोलते हैं कि ये जल जो भी लगा लेता अपने सर पे, माथे पे, उसको सारे ही रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और ये अपने विश्वास की बात होती है, जिसको विश्वास रहता है, जिसको नहीं रहता है कोई बात नहीं है। और ये देखो नंदी भगवान के फिर आप एक बार दर्शन कर लो, क्योंकि हम लोग ने एक बार दर्शन करने के बाद फिर दोबारा हम लोग गए थे नंदी भगवान के, क्योंकि उस समय थोड़ी भीड़ थी। तो इसके बाद थोड़ी सी भीड़ कम हो गई थी, तो हम लोगों ने वापस किए दर्शन। और बाहर से थोड़ा सा वीडियो वगैरह ले लिया ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो ये देखो इनका पूरा अभिषेक होने के बाद का नज़ारा। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि आपके अंतर मन में बस जाता है। उसके बाद ये देखो पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और ये देखो ये दोनों बाप बेटे, ये लोग अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी अच्छी पिक्स वगैरह भी ले रहे थे कि होता है ना कि आपके पास मेमोरी रहती, यादें रहती हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम इसको बैठ के शांति से देखेंगे, वैसा वाला चीज़ है। तो अभी देखो फिर हम लोग यहाँ से दर्शन वगैरह कर लिए थे। और उसके बाद अभी रितु तो बहुत मस्ती करा, अब मेरी बारी है, मैं भी अपनी पिक्स वगैरह थोड़ी बहुत ले लूँ।
और उसके बाद क्योंकि हम लोगों का बनारस से जाना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सबके अपने वर्क कमिटमेंट रहते हैं, स्कूल कॉलेज सब कुछ रहता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उतना हम लोग जा नहीं पाते हैं। फिर भी हो ही जाता है, अच्छा खासा चले जाते हैं हम लोग। तो ये देखो हम लोग पूरे परिवार सहित, तो हम लोगों को तो दर्शन बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हुए। और गाइस, आप लोगों को मेरा पूरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।